नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। इस वीडियो को शुरू से करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि पिन कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को जा कर के उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वो वीडियो लंबी लगती है तो 10-10 मिनट का जब भी आपको मन करे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। असल में यह जो वीडियो है वो 23 साल की रिसर्च है इस बात के ऊपर कि क्या काबा मक्का में ही होना चाहिए था अथवा कहीं और होना चाहिए था, या फिर वो कहीं और था और उसको रिप्लेस करके यहाँ पर लाया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। लगातार 23 साल तक काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने इस बात को पुष्ट किया है, तब जा कर के ये वीडियो बन पाई है। दूसरी बात कि 180 करोड़ कहे जाते हैं पूरे विश्व के अंदर मुसलमान, एक सिंगल व्यक्ति भी अभी तक इन रिसर्चर्स का जवाब नहीं दे पाया। पहली बात, 57 देश और जो अलग अलग देशों में फैले हुए मुसलमान हैं उनमें से भी कोई भी देश अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाया है। 10 से अधिक इस्लामिक रिसर्च के ऊपर बने हुए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से भी अभी तक कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया है। अब देखिए, जब 180 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति भी जवाब नहीं दे पाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काबा बनाया हुआ है वो पूरी तरीके से फेक है। और यदि काबा फेक सिद्ध होता है तो इनकी जो नमाज है वो फेक सिद्ध होती है, जो इनका किबला बना हुआ है प्रत्येक मस्जिद के अंदर वो भी फेक सिद्ध होता है। और इन सब के फेक सिद्ध होते ही इस्लाम पूरी तरीके से फेक सिद्ध हो जाता है। बाकी तो देखो बीच की बातें हैं, लेकिन जब रिसर्चर्स ने जड़ के ऊपर ही प्रहार कर दिया है तो बाकी अब कुछ बचता ही नहीं है। इस बात को इस वीडियो में क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि फेक काबा है, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, बहुत सारे अपशब्द भी आए हैं, बहुत सारे मेल भी आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं इस बात के ऊपर। तो मैं बिना रिसर्च के, बिना किसी प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में उन्होंने भी कहा है कि हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और अभी तक भी हम इसकी वेट में हैं। और जवाब इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि जो पूरी रिसर्च है 23 साल की वो हुई ही मक्का और मदीना के आसपास है और वहाँ के लोगों ने ही खुद इस रिसर्च में हिस्सा लिया है। लेकिन वो अपने एंड से इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि इससे उनका जो बिजनेस है वो प्रभावित होता है। और जिन कारणों से यह मक्का इधर शिफ्ट किया गया था वह जो कारण है, यदि वो स्पष्ट हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा मुसलमान तो एक झटके में ही इस्लाम को छोड़ देंगे। यह भी सच्चाई है। और उन लोगों का जो बिजनेस है, जो हज के माध्यम से चलता है, जो उम्रा के माध्यम से चलता है, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। उत्तरी तुर्की के एक मस्जिद के अंदर से अश्लील वीडियोस चलाने की अचानक से आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से थी कि आसपास के लोगों तक वो पहुंची और लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज की है। जो परंपरागत अजान होती है वो ना होकर के उत्तरी शहर कास्टमोनू के एक उपनगर कुजीकैंट में लोगों ने दोपहर 1 बजे ये महसूस किया कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। बुधवार को मस्जिद के लाउड स्पीकर से बहुत तेज स्पीड में अश्लील फिल्मों के साउंड ट्रैक बजाए गए। इस तरीके की जो इसके लेकर के लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और इसको वायरल भी कर दिया है। अब इन वीडियोस के वायरल होने के बाद में कास्टमोनू का जो मेयर है तहसीन बाबा, उसने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। कुजीकैंट पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग इस तरीके की फिल्म देख रहे थे लेकिन वो माइक को ऑफ करना भूल गए हैं। इस वजह से अंदर जो फिल्म देखी जा रही थी या जो कुछ भी किया जा रहा था उन सब की आवाज़ें स्पीकर के माध्यम से बाहर निकलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मस्जिद पूरी तरीके से उसी टाइम पर बंद कर दी गई थी और कानूनी प्रक्रिया की जांच की उसी टाइम पर आदेश दे दिए गए थे। और उन्होंने कहा है कि ऐसा तो होता रहता है और अक्सर इसके पीछे कुछ ना कुछ खुराफाती लोगों का दिमाग होता है जो इनकी जो वेव्स होती है उनको हाईजैक कर लेते हैं और इस वजह से उसमें स्पीकर्स को लगा देते हैं। जबकि आसपास के लोगों का और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लोग जिन्होंने इसकी जांच की है तो उन्होंने बताया है कि जो अंदर का पूरा सिस्टम है
मस्जिद के अंदर रखा हुआ सिस्टम वो किसी तरीके से भी हाईजैक नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति दूर बैठे उसको हाईजैक कर ले। वह बिल्कुल जो नॉर्मल सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम है, इसको हाईजैक नहीं किया जा सकता। और इसका सीधा सीधा मतलब यही जाता है कि किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों ने अंदर जो थे जो माइक बंद करना भूल गए और उन लोगों ने अचानक से जब वो वीडियोस चलाए होंगे तो वो आवाज़ें जो थी वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। शायद वो वीडियोस पहले भी देख रहे होंगे, बीच में उन्होंने फिर अजान करने शुरू कर दी और उसके तुरंत बाद में फिर देखनी शुरू कर दी। लेकिन वो लोग जो अंदर से एक वो होता है ना भूख इन चीज़ों को देखने की, वो शायद इतनी ज़्यादा रही होगी कि उन्होंने जैसे अजान कंप्लीट की तुरंत ही जो पॉज किया हुआ था उसको प्ले कर दिया और जो स्पीकर था, जो माइक था, वो ज्यों का त्यों चला रह गया। इस वजह से पूरे विश्व के अंदर इस टर्की शहर की वजह से बहुत ज़्यादा छीछलेदर और बहुत ज़्यादा थू थू हो रही है। लेकिन मस्जिद पर बात यहीं पर नहीं रुकती है। मस्जिदों का इस्तेमाल आपने देखा होगा कश्मीर में किस तरीके से हुआ, हिंदुओं को मारने के लिए, वहाँ के हिंदुओं को भगाने के लिए, बहुत जो गलत बातें हैं, मतलब जिनको मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, वो सब बातें भी कश्मीर में मस्जिदों के माध्यम से कही गई थी। हालांकि ये कहते हैं कि इससे तो केवल और केवल पवित्र जो आवाज़ है वही बाहर निकलनी चाहिए, किसी के लिए गलत शब्द बाहर नहीं निकलने चाहिए, अपवित्र हो जाता है इससे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ दिन में 5 बार इस भौंपों से निकलती है वो स्वयं भी कोई पवित्र नाम नहीं है, वो स्वयं भी बहुत अपवित्र है। वो स्वयं भी जो वहाँ जो गैर मुसलमान लोग हैं उनके लिए बहुत गलत चीज़ें उसमें बताई गई हैं। लेकिन मैं आपको गुजरात की बात बता दूं कि गुजरात की एक मस्जिद से रात 2:20 पर ऐलान किया गया कि मुसलमानों जाग जाओ, घरों से हथियार लेकर के निकलो। मस्जिद से गुजरात में वही सब आह्वान किया गया जो 1990 में कश्मीर में किया गया था। कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान करने के बाद ही स्थानीय हिंदुओं को वहाँ पर घेर घेर करके मारा गया था। भुज में, जो कि पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है और वहाँ के जो मुसलमान हैं बहुत उन्मादी भी हैं, भुज में जिस मजहबी उन्माद ने आतंकवाद का ऐलान मस्जिद के लाउड स्पीकर से किया था उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। घटना जो है वो भुज शहर के कोकड़ी रोड की बकाली कॉलोनी की है। यहाँ मस्जिद इमाम रब्बाने नाम की मस्जिद से हथियार लेकर के निकलने का ऐलान किया गया था। इससे पहले कि ये इलाके में हिंदुओं को मार पाते और उनके खिलाफ दंगा फसाद कर पाते, हथियारों को निकाल कर हमले करते, मोहम्मद अब्दुल्ला को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने चिल्ला कर कहा कि सब ईमान वाले तुरंत ही जाग जाओ, अपने घरों से हथियार लेकर के बाहर निकलो। इस घटना के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल बन चुका है और ये साफ हो चुका है कि मजहबी उन्मादियों के घरों पर बड़े पैमाने पर हथियार मौजूद हैं जिनको निकाल करके वो कभी भी हिंदुओं का जीनोसाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमको सिंहावलोकन करना चाहिए कि ये गुजरात वही गुजरात है जिसका अभी तक मॉडल गुजरात नाम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया गया और वहाँ पर बताया गया कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। वहाँ पर तो मुसलमान बहुत ज़्यादा ढंग से रहते हैं, तरीके से रहते हैं। आपने भी देखा होगा सद्भावना में कई बार मोदी जी मुसलमानों को ले करके बैठे हैं। 2019 में आते ही मुसलमानों के लिए बड़े बड़े पैकेजेस उन्होंने निकाले। कुछ जो राजनीति के बड़े बड़े योद्धा हैं और मोदी जी की रणनीतियाँ तैयार करते हैं, लेकिन फेसबुक पर उनके 400-500 से ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वही नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीतियाँ वो तैयार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब 50-60 हज़ार करोड़ रुपए इस तरीके से दिए जाएंगे तो मुसलमान जो देश हित में लिए गए फैसले हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जो कुछ भी देखने में आ रहा है आजकल वो मुँह छिपाए फिर रहे हैं, क्योंकि शायद वो नहीं जानते हैं कि एक कहावत भी है कि एक जहरीला जानवर है, उसको चाहे आप कितना भी पालो, कितने भी प्यार से रखो, लेकिन जब उसका काट खाने का मन होता है, जब जहर फैलाने का मन होता है, तब वो करता ही करता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी और कितना भी कर लीजिए। तो जब जो व्यक्ति दिन में 5 बार आप लोगों के खिलाफ इस बात की घोषणा करता हो कि आपके जो इष्ट हैं, आपके जो आप जिनको मानते हैं उनका कोई वजूद नहीं है, उनको मैं नकारता हूँ और केवल अल्लाह की स्थापना करता हूँ, केवल और केवल अल्लाह ही पूजनीय है, तो उन लोगों से आप लोग या आपका नेता क्या उम्मीद कर सकता है। इसमें केवल और केवल जो हमने पिछले दिनों में देखा है, एक तो स्लोवाकिया और एक जर्मनी,
जिन देशों ने इन अजानों को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। उससे पहले चाइना भी इसको पूरी तरीके से बैन कर चुका है। इवन वहाँ पर आप रोज़ा नहीं रख सकते, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अनाउंसमेंट या अजान नहीं कर सकते, वहाँ पर आप दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो इस्लाम से संबंधित हो, चाहे वो इस्लामिक जैसे कपड़े ही पहनना क्यों ना हो। चाइना के जो मुसलमान हैं वो पूरी तरीके से वहाँ के कानून के हिसाब से रहते हैं, लेकिन हमारा देश कहने को सेक्युलर है, लेकिन इस्लामिक हुकूमत बदस्तूर जारी है, क्योंकि वो लोग चीख चीख करके, आप ध्यान देना कि जिस एरिया में, जिस स्थान पर अभी अजान की आवाज़ नहीं पहुँच रही है, वहाँ तक भी अजान को पहुँचाना ये मुसलमानों की प्रतिज्ञा है, धरती के कोने कोने तक अजान की आवाज़ पहुँचाना, ताकि जो जितने भी मुशरिक हैं, जितने भी कुफ्र के लोग हैं, जितने भी काफिर लोग हैं, उनकी भावनाओं को ज़बरदस्ती आहत किया जा सके। लेकिन सेक्युलर होते हुए भी देश में इस तरीके की भावनाओं को आहत करने वाले अनाउंसमेंट दिन में 5 बार होते हैं, दिन में 15 बार दूसरों के इष्ट को गाली दी जाती है, उसको नकारा जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से इसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि धर्म के खिलाफ जितने भी ऐसी काली शक्तियां, आसुरी शक्तियां खड़ी हुई हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए सत्य सनातन आपका YouTube चैनल कृत संकल्पित है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।